हेलो बच्चों, फिर से हम आज इकट्ठे हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए। पानी के प्रयोग। पानी के प्रयोग तो हम घर में ही बहुत सारे देखते हैं। नहाने के लिए पानी का प्रयोग होता है, खाना पकाने में पानी का प्रयोग होता है, बर्तन धोने में पानी का प्रयोग होता है, सब्जियों में जब हम डालते हैं, अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगाते हैं या घास में या पौधों में, वहाँ पानी का प्रयोग होता है। तो पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अब हम पाठ में पढ़ेंगे पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब मम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। अब आपने पढ़ा कि आयशा की मम्मी पूरियां बना रही थी, तो आपने अपनी मम्मी को घर में पूरी बनाते हुए देखा है। तो जब पूरी तेल में डालते हैं, गरम तेल में, तो पूरी एक बार नीचे जाती है और फिर फूलकर ऊपर आती है और तैरने लगती है, और जो पूरियां फूलती नहीं वो नीचे डूबी ही रह जाती हैं। तो आप सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। अब आप मम्मी से एक फूली हुई पूरी लीजिए और उसे पानी में रख के देखिए कि वो तैरेगी या डूबेगी। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। तो आप घर में एक बाल्टी लीजिए, उसमें एक बार स्टील की प्लेट डाल के देखिए, एक चम्मच डाल के देखिए, और फिर कोई प्लास्टिक का ढक्कन डाल के देखिए। स्टील की प्लेट और चम्मच तो डूब जाएगी क्योंकि वो थोड़ा भारी है, और प्लास्टिक का ढक्कन तैरेगा क्योंकि वो हल्का होता है। और फूली हुई पूरी अगर पानी के बर्तन में डालेंगे, भरे हुए बर्तन में, तो वो भी डूब जाएगी। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिक्कियाँ साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिक्कियाँ रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। अब ये बच्चा सोच रहा है, मैंने सुई को पानी में डाला कि वो तैरे, लेकिन वो तो डूब गई, और वो इतनी छोटी सी है और इतनी पतली है, और इतना बड़ा भारी जहाज वो पानी में तैर जाता है और सुई नहीं तैरी। तो ये प्रश्न हर बच्चे के, छोटे बच्चे के दिमाग में आएंगे, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे घनत्व के बारे में, तब तक ये चीज़ें आपको हैरान करेंगी। तो इसको हम सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि जो चीज़ें पानी से भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, जो हल्की होती हैं वो तैरने लगती हैं। अब आप कहेंगे जहाज़ तो बहुत भारी होता है, लेकिन जहाज़ भी समंदर में चलता है, बाल्टी में नहीं चलता। तो समंदर का पानी उससे ज़्यादा नीचे अपना भारीपन लिए हुए होता है, तो जहाज़ समुंदर में तैर जाता है। और बाल्टी में जब आयशा ने साबुन दानी के अंदर साबुन रखा तो वो नीचे गया कि नहीं गया, तैरता रहा। ये आप करके देखिए, अकेला साबुन डाला, वो डूब गया या तैरा, ये भी आप अपने घर में करके देखिए। ऊपर भी आपको कुछ प्रयोग बताए हैं कि आप स्टील की प्लेट डाल के देखिए, चम्मच डाल के देखिए, एक फूली हुई पूरी जो तेल में तो तैरी है लेकिन पानी में भी क्या तैरेगी, वो भी आप डाल कर देखिए। अब ये सब बातें अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ तैरेगी, कौन सी चीज़ डूबेगी, तो शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आगे भी उसके बारे में जानने की, समझने की आपकी इच्छा होगी। करके देखो। अब आपने करके देखना है।
कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब आपने 4-5 दोस्तों ने इकट्ठे होकर ये प्रयोग करना है। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अब आप 4-5 दोस्त इकट्ठे होइए, एक पानी का बड़ा बर्तन ले लीजिए, जैसे या बाल्टी भर लीजिए या कोई बड़ा पतीला भर लीजिए, और 4-5 चीज़ें उसमें आपने डाल के देखनी है। और ये कौन कौन से 4-5 चीज़ें हैं, जिसके बाद आपने नीचे एक तालिका दी गई है, इस तालिका को भरना है। तैरती चीज़ के लिए सही का निशान और डूबती के लिए गलत का निशान लगाओ। अब आपके सामने एक तालिका है, पानी में डाली चीज़, ये पहले खाने में दी गई हैं आपको, ये चीज़ें डालनी है। और दूसरा खाना है, वो है मुझे पहले लगता था। जब आप ये प्रयोग करके देखेंगे तो उस प्रयोग करके देखने से पहले जो आपको लगता था। और दूसरा खाना है प्रयोग किया तो पाया, लेकिन जब आपने प्रयोग किया तो क्या पाया। ज़रूरी नहीं जो आपको पहले लगता था वही आपने बाद में भी पाया हो। तो पानी में डाली चीज़ क्या है, आपको पहले दी गई है एक खाली कटोरी, और दूसरी दी गई है कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर। तो आप देखिए, बाल्टी में खाली कटोरी डालिए, वो तो तैरने लग जाएगी, लेकिन जब उसमें एक एक करके कंकड़ डालना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका भार बढ़ता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे जाती चली जाएगी और वो डूब जाएगी। उसके बाद है लोहे की कील या पिन। अब ये तो ऊपर कविता में ही पढ़ा था कि छोटी सी सुई तो पानी में डूब गई, है ना, और इतना बड़ा जहाज़ तैरता रहा, तो लोहे की कील भी पानी में डूब जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें आपने करके देखनी है। माचिस की तीली। अब माचिस की तीली तो लकड़ी की बनी होती है, बहुत हल्की होती है, तो माचिस की तीली पानी में तैरने लग जाएगी। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। पहले आप एक खाली बोतल तैराइए, फिर उस बोतल को आधा भरिए, देखिए वो पानी में तैरेगी या डूबेगी। और तीसरी, पानी से पूरी भरी बोतल पानी में तैरेगी या डूबेगी। ये सब आपने करके देखना है और फिर उसके बाद तालिका में लिखना है। दवाई की पन्नी एल्यूमिनियम की। जब घर में कोई दवाई पड़ी होती है, जैसे क्रोसिन है या डिस्प्रिन है, उसके ऊपर जो उसका कवर होता है, उसको आपने, उस खाली कवर को आपने पानी में कैसे डालना है, एक बार पूरा जैसे आप निकालते हैं गोली वैसे ही फैला हुआ वैसे डालना है। दूसरी बार आपने उसको मोड़कर गोली बना देनी है, इकट्ठा करके वैसे डालना है। और तीसरी बार उसकी कटोरी सी बना दीजिए, बहुत ज़्यादा गोली नहीं बनानी, थोड़ा सा उसके किनारे मोड़ देने हैं। तो जब दवाई की पन्नी के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने लिखना है कि जब आपने फैली हुई पन्नी डाली तो क्या वो तैरी, मोड़कर गोली बनाकर डाली तो क्या वो डूबी, और कटोरी सी बनाकर डाली तो वो डूबी या तैरी। ये भी आपने अपनी तालिका में लिखना है। साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया पानी में डालेंगे वो तो डूबेगी, डूब ही जाती है। कई बार नहाते हुए साबुन हाथ से गिरता है, पानी में टब में चला जाता है तो सीधा नीचे डूबता है। साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर। अब प्लास्टिक की प्लेट तो तैरती है, अगर हम खाली प्लास्टिक की प्लेट रखेंगे पानी के ऊपर तो वो तो तैरेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर हम साबुन रख देंगे तो क्या वो तैरेगी या डूबेगी। तो ये आप बच्चे करके देखेंगे। बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ का टुकड़ा अब डाल के देखिए, जब हम शिकंजी बनाते हैं गर्मियों में कुछ ठंडा करने के लिए, कोई भी शेक बनाते हैं पानी वाला, तो उसमें बर्फ़ डूबती है या तैरती है। अब आप ध्यान कीजिए, अपने किचन में जाके देखिए, खुद बना के देखिए और इस तालिका में भरिए। अपने साथी के समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। अब कुछ तो आपने प्रयोग किए अपने घर में अपने आप किए, कुछ आपके दोस्तों ने किए अपने अपने घर में, और कुछ आप सभी साथियों ने मिलकर इकट्ठे किए। तो सभी आपस में एक दूसरे से बातें कीजिए कि किसने क्या चीज़ तैराई, तो क्या डूबा क्या तैरा। और ये तालिका भी आपके सामने दी गई है, इनके प्रयोग को भी आपने तालिका में सभी दोस्तों ने आपस में पूछना है कि क्या तैरा क्या डूबा, और तालिका में भरना है। अब नीचे आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को आपने भरना है। लोहे की कील पानी में डैश गई। अब आपने लिखना है तैरी या डूब गई, जबकि कटोरी डैश। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि
एक लंबा खालिस्तान। क्योंकि अब आपने बताना है कि लोहे की कील पानी में क्यों डूबी और कटोरी क्यों तैरी। क्योंकि कोई चीज़ भारी होगी पानी से और कोई हल्की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारी चीज़ें डूब जाती हैं और हल्की चीज़ें तैरने लगती हैं। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में खालिस्तान आ गया। ये आपने खुद भरना है कि प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में डूबी या तैरी। अब आप देखो प्लास्टिक कितना हल्का होता है तो वो ज़रूर तैरी ही होगी। पानी से पूरी भरी बोतल, इसलिए अब आपने खालिस्तान भरना है। क्योंकि ये प्रयोग आपने घर में करके देखे हैं। अब ये आपको करके देखने हैं। बाल्टी में भर के आपने देखना है पानी, खाली बोतल, आधी भरी बोतल और पूरी भरी बोतल, और ये खालिस्तान भी आपने भरने हैं। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब फिर खालिस्तान आ गया। तब क्या हुआ, वो डूबी या तैरी। खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर फिर खालिस्तान आया, डूबी या तैरी। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि फिर बहुत बड़ा खालिस्तान आपने भरना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि अब नीचे आपको एक बच्चे को तैरते हुए दिखाया गया है, वो समुद्र में तैर रहा है। मृत सागर, ये कौन सा सागर है? ये मृत सागर है। मृत सागर कौन सा होता है? इसमें बहुत बहुत ज़्यादा नमक होता है। वैसे तो सभी समुद्रों में बहुत नमक होता है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर में बहुत ही ज़्यादा पानी है। इतना पानी कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक उसमें होता है, 1 लीटर मृत सागर के पानी में। तो आप देख लीजिए कितना नमक है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। अब आयशा को जब उसके पापा ने अंडे उबालने के लिए कहा और उसमें नमक डालने के लिए कहा पानी में, तो आयशा ने क्या किया, बर्तन में पानी में जब नमक डाला तो नमक उससे ज़्यादा गिर गया। तो उसके बाद देखा कि अंडे जो थे वो ऊपर तैरने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? और नींबू भी ऐसे, जैसे नमक डाला तो नींबू भी तैरने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने नमक डाला उसमें और वो नमक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था तो पानी भारी हो गया, और उसके बाद जो नींबू था, नींबू हल्का हो गया, अंडे भी हल्के हो गए, तो वो तैरने लगे। क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊँ, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। अब हामिद ने कहा, मुझे तो शक्कर पारे खाने हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैं पहले बाजार जा रही हूँ और उसके बाद फिर लौट कर बना दूंगी, तब तक तुम शक्कर घोल कर रखो पानी में। अगर आपको मम्मी बोले कि पानी में शक्कर घोल कर रखो, तो आप जल्दी जल्दी आप खोलेंगे टीवी देखने के लिए कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तो आप जल्दी खोलने के लिए क्या करेंगे बताइए? अब उसके लिए तो आप ये कर सकते हैं कि या तो पानी थोड़ा गर्म ले सकते हैं, थोड़ा पानी थोड़ा गर्म लीजिए, उसमें शक्कर जल्दी घुल जाएगी। या फिर शक्कर को आप पहले पीस सकते हैं और पीसने के बाद वो जल्दी घुल जाएगी। तो और कोई उपाय भी आपको पता है तो वो भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ठंडा पानी लेंगे तो उसमें शक्कर बहुत देर से घुलेगी। अब आपने करना है, 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो।
हर गिलास में थोड़ा पानी डालो, कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। अब आपने ये प्रयोग करके देखना है और आपने खुद ही प्रयोग करने के बाद तालिका भरनी है, ना कि मेरे बताने पर तालिका भरनी है। तो इसमें आपको तालिका में 3 खाने दिए गए हैं। पहले खाने में चीज़ों के नाम लिखे गए हैं। दूसरे खाने में आपने लिखना है, करके देखना है कि ये घुला या नहीं घुला। और तीसरे खाने में 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ ये आपने लिखना है। तो सबसे पहले नमक दिया गया है, आपने पानी में नमक मिलाना है, तो आपने लिखना है घुला या नहीं घुला। नमक तो बहुत जल्दी घुल जाता है, और अगर उसको 2-3 मिनट रखेंगे तो क्या होगा, तो भी वो घुला ही रहेगा। फिर मिट्टी दे दी। अच्छा, मिट्टी पानी में डालनी है, वो घुली या नहीं, तो मिट्टी घुल तो जाएगी, लेकिन जब 2-3 मिनट बाद रखेंगे तो वो फिर जाकर नीचे बैठ जाएगी। वो पूरी तरह नहीं घुलती, वो फिर बाद में नीचे बैठ जाती है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब भी हम गंगा जल लाते हैं हरिद्वार से, तो गंगा जल जब घर में रखा रहता है तो उसमें कुछ समय बाद जो उसकी रेत होती है वो नीचे बैठ जाती है और हिलाने पर फिर से मिल जाती है। तो जब हम 2-3 मिनट रखेंगे तो वो मिट्टी नीचे बैठने लग जाएगी। चॉक पाउडर भी घुल जाएगा, और 2-3 मिनट रखने पर क्या होगा चॉक पाउडर का, वो आप देखेंगे कि क्या वो भी नीचे बैठ जाएगा। 1 चम्मच दूध। अब दूध क्या होता है, दूध तो पानी में डालेंगे और पानी जैसा ही हो जाएगा। दूध और पानी बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। आप फिर दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, वो इस तरीके से मिल जाएंगे। मम्मी कई बार डांटती है ना दूध वाले को, भैया कितना पानी मिलाया है दूध में, है ना, क्योंकि वो अलग तो हो नहीं सकता। और जब 2-3 मिनट बाद रखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूध और पानी इकट्ठे ही रहेंगे क्योंकि वो आपस में मिल चुके हैं। तेल। अब तेल पानी में डालते हैं तो क्या होता है, तेल पानी में घोलिए घोलिए घोलिए, घुलता ही नहीं, ऊपर ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा घोलेंगे तो भी थोड़ी देर बाद वो ऊपर ही रहेगा। और 2-3 मिनट रखने पर क्या होगा, वो ऊपर ही दिखाई देगा, तेल ऊपर ही दिखाई देने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने करके देखनी है। आप खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएंगी। बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हमने पानी में नमक घोला, उसके बाद क्या नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? अब पानी में नमक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने पानी में नमक डाला ही नहीं। हमने तो नमक डाला था, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पूरी तरह से घुल गया पानी में, अब वो नीचे नहीं बैठेगा। नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? अब चॉक पाउडर तो जब हम कपड़े से छानेंगे तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन नमक ऊपर नहीं आएगा। नमक क्योंकि पानी में घुल चुका है, घुलनशील है पानी में, तो नमक नहीं आएगा और चॉक पाउडर छलनी के ऊपर रह जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। अब घुलनशील क्या है? घुलनशील चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं, और जैसे कि नमक है। और अगर चीनी भी हम घोल देंगे, शक्कर को भी घोल देंगे, जब वो पूरी घुल जाएगी, एक बार पूरी पिघल जाएगी, पूरी घुल जाएगी, तो शक्कर भी ऐसे ही उसमें अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बाद में जब छलनी से छानेंगे तो बाहर नहीं रहेगी। जैसे हम शिकंजी बनाते हैं, उसमें चीनी भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, और जब वो अच्छे से घुल जाती है तो फिर वो पानी में ही रहती है, छानने के बाद भी अलग नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चॉक का पाउडर है, वो पूरी तरह से नहीं घुलता, तो उसको जब हम कपड़े से छानेंगे तो वो ऊपर दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये हैं पानी के प्रयोग, ना कि जैसा मैं पहले बता रही थी कि नहाने का या खाना पकाने का, वो भी पानी इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम। लेकिन यहाँ पे जिन प्रयोग की बात की थी वो की थी कि कौन सी चीज़ें पानी में घुलनशील हैं और कौन सी नहीं हैं, कौन सी भारी हैं, कौन सी हल्की हैं। घुलनशील का मतलब जो घुल जाए और बाद में अलग ना हो, और अघुलनशील का मतलब जो एक बार घुल जाए लेकिन बाद में भी अलग हो सकती है। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं।
अब आपको ऊपर हमने बताया था कि तेल को जब पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो आयशा ने जब पानी में तेल मिलाया चम्मच से, तो हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। लेकिन हामिद कहता, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें तो अभी भी दिख रही हैं। तो फिर आयशा ने कहा, अच्छा चलो थोड़ी देर रख के देख लेते हैं, फिर पता लग जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं, क्यों? तेल पानी में, अब आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ कि जब हम मम्मी कोई ऐसी सब्ज़ी बनाती हैं या होटल में आप खाते हैं सब्ज़ी जिसमें ज़्यादा तेल डला हुआ हो, कोई फ्राइड चीज़ हो, तो आप देखेंगे वो सब्ज़ी में भी तेल ऊपर तैरता रहता है ना। जब आप उसको चम्मच से मिलाएंगे तो एक बार मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ जाएगा, तेल अलग से दिखाई देने लगेगा। तो तेल पानी में ऊपर ही तैरेगा। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। अब आप भी करके देख सकते हैं। एक बूंद तेल की डालिए, एक बूंद पानी की डालिए और एक बूंद शक्कर मिले हुए गाढ़े पानी की घोल की डालिए। तो यह करके देखिए और देखिए कौन सी बूंद सबसे पहले, जब आपने ढक्कन टेढ़ा किया, सबसे पहले कौन सी बूंद बह के आगे निकली। अब जाहिर सी बात है कि पानी की बूंद सबसे पहले गई होगी। अब तेल क्योंकि पानी में तैरता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी इतना गाढ़ा नहीं होता, तो तेल की बूंद थोड़ा सा धीरे आएगी। और शक्कर वाले पानी की बूंद, शक्कर वाले घोल की बूंद, अगर शक्कर का घोल बहुत ही गाढ़ा है तो बहुत ही धीरे धीरे आएगी। अगर वो पतला है तो वो भी जल्दी बह जाएगी। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा। अब कोई बच्चा शक्कर का घोल बनाएगा, किसी का गाढ़ा बनेगा, किसी का पतला बनेगा, लेकिन अगर एक जैसा बना के देखेंगे एक ही नाप से, तो आप फिर ये घर पे प्रयोग करके देखिए कि कौन सी बूंद सबसे पहले आगे निकली। पानी कहाँ गया। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया। सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा है। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं। अब ऐसा तो हमारे साथ भी कई बार होता है कि किचन में चाय के लिए पानी चढ़ा दिया, इतने में फ़ोन आ गया या कोई और काम याद आ गया, कोई और काम करने चले गए, बच्चों ने आवाज़ दे दी, मम्मी मेरा ये नहीं मिल रहा, और पानी गैस पे रखा रह गया। तो कुछ देर बाद समझ आता है या तो पानी बहुत थोड़ा रह जाता है और देर हो जाए तो पूरा ही पानी जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। पानी तो हमने पतीले में रखा था, हमने तो पतीला उठाया भी नहीं, हिलाया भी नहीं वहाँ से, तो वो पानी कहाँ गायब हो गया। अब चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को आपने चौथे पार्ट में पढ़ा था कि उन्होंने आम पापड़ बनाने के लिए उनको कैसे परत बनाकर सुखाया था। थोड़ा याद आया ना आपको। और वो भी धूप में सुखाया था जब तेज धूप थी। तो धूप में क्यों रखा होगा, ताकि वो सूख जाएं, बहुत अच्छे से सूख जाएं, उनकी नमी पूरी निकल जाए, वो नम ना रहें, ताकि वो बिल्कुल ठीक से बने, खराब ना हो। इसी तरीके से पानी भी जब हमने गैस पे रखा तो बहुत गर्म हो गया और गर्म होने से उसमें भाप बन गई। और भाप क्या है, वो भाप ही पानी है, लेकिन वो भाप बनकर भाप की शक्ल में जब ऊपर उठता है तो हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देता। लेकिन इसको आप कैसे देख सकते हैं, अगर पानी के ऊपर, बर्तन के ऊपर हम ढक्कन लगा दें तो वो ढक्कन हटाकर देखिए, वहाँ से फिर पानी की बूंदें गिरने शुरू हो जाएंगी। तो पानी भाप की शक्ल में गायब हो गया। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं। अब आप देखिए घर में मम्मी क्या क्या धूप में रखकर बनाती है। जब दाल की मंगोड़ियाँ बनाती है वो भी धूप में सुखाती है, जब आलू के चिप्स बनाती है वो भी धूप में सुखाती है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हम घर में स्टोर करके रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिन तक हम सोचते हैं कि ये रखी रहें घर में, तो उसको धूप में ही सुखाते हैं। हम कोई आंवला कैंडी बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, वो भी धूप में ही सुखाते हैं। तो आप अपने घर में देखिए कि क्या क्या चीज़ें मम्मी घर में धूप में सुखाकर बनाती हैं। पापड़ भी। डांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले।
बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। अब ये 1930 बहुत पहले की बात है, हमारे देश के आज़ाद होने से पहले की। तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया कि नमक बनाने पर रोक लगा दी और जो नमक हमें मार्केट में बाज़ार में मिलता था उस पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया, जिससे नमक बहुत महंगा हो गया। अब नमक जैसी बिल्कुल साधारण चीज़, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, अगर खाने में नमक ना हो तो उसका कोई स्वाद ही नहीं आएगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है नमक, तो वही इतनी महंगी हो गई तो फिर लोग परेशान हो गए। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा उन्होंने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक, इसलिए इसका नाम दांडी यात्रा है क्योंकि ये दांडी के समुद्र तट तक की गई थी। और उन्होंने फिर नमक बनाकर दिखाया लोगों को कैसे बनाया। आप कभी अगर समुद्र के पास गए हो तो आप देखेंगे कि समुद्र के पास जहाँ नमक बनाया जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ी चौड़ी चौड़ी क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उनमें समुद्र का पानी निकल जाता है, या तो समुद्र की लहरों से ही अपने आप निकल जाता है वो पानी, और वहाँ पे उन क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे सिर्फ नमक रह जाता है। तो उस नमक को बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ क्यारियों में पानी भरने की ज़रूरत थी, और वही चीज़ इतनी महंगी बाज़ार से खरीदनी पड़ रही थी। तो गांधी जी ने इस तरीके से नमक बनाकर दिखाया लोगों को। आप ये चीज़ घर में भी करके देख सकते हैं कि एक गिलास पानी में आप नमक घोलिए, थोड़ा ज़्यादा नमक घोलना है, और उसको धूप में एक लंबी ट्रे में रख दीजिए जिसमें उसकी बिल्कुल पतली सी लेयर बने, और उसको बिल्कुल तेज़ धूप में छोड़ दीजिए। आप देखेंगे, या उसे आप गैस पर भी रख सकते हैं, कि पानी तो उड़ जाएगा और नमक जो है वो नीचे ही रह जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस पानी में नमक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो नमक नीचे आपको अच्छे से दिखाई देगा। हम क्या समझे? हमने इतना चैप्टर पढ़ा, इतना अच्छा पाठ पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया? इसमें आपने कुछ प्रयोग भी करके देखे हैं। वो प्रयोग करने के बाद आपको क्या समझ आया? तो आपने यहाँ समझना है, तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। आमतौर पर तो रोज़ घर में कपड़े सुखाए जाते हैं तो धूप में ही सुखाए जाते हैं, है ना? यही तरीका है। लेकिन जब सर्दियों में धूप नहीं होती तब क्या करते हैं, पंखे के नीचे डाल देते हैं तो भी कपड़े सूख जाते हैं। तो या तो उसे हवा से सुखाया जाए या फिर उसे धूप में डाला जाए तो रुमाल जल्दी सूख जाएगा, या फिर बहुत ही जल्दी हो तो हम रुमाल को प्रेस करके भी सुखा सकते हैं। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? आपने मम्मी को चाय बनाते देखा होगा। तो चाय में पहले क्या डालते हैं? पत्ती डाल देती हैं, चाय की पत्ती, चीनी डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं और उसको उबाल देते हैं। लेकिन जब हम छानते हैं, पानी में चीज़ें तो डली, चाय की पत्ती, चीनी और दूध, लेकिन जब हम उसको छानेंगे तो उसमें हमें ना तो कहीं चीनी दिखाई देती है, ना ही कहीं दूध अलग से दिखाई देता है। हमें सिर्फ उसमें पत्ती ही दिखाई देती है ना? ऐसा ही होता है ना? तो क्या क्या उसमें घुल गया? दूध और चीनी उसमें घुल गई और पत्ती उसमें अलग से रही, वो उसमें घुली नहीं। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। अब मिश्री के टुकड़े थोड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो जल्दी से कैसे घोले जा सकते हैं? मिश्री को तो थोड़ी देर पानी में रखना पड़ेगा, वो थोड़ी देर पानी में रह के घुलेगी, फिर उसको चम्मच से हिलाएंगे तब वो घुलेगी। लेकिन ये तो जल्दी नहीं होगा। तो जल्दी करने के लिए हम या तो मिश्री को पीस सकते हैं, उसको पीस कर मिलाएंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, या फिर वही है, पानी थोड़ा गर्म लेंगे, उसमें मिलाएंगे तो वो घुलेगी। तो ये सब चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी प्रयोग।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से, इसमें जो चीज़ें पढ़ी आपको समझ आई होंगी कि कुछ चीज़ें पानी में क्यों तैरती हैं, कुछ चीज़ें पानी में क्यों डूबती हैं, बड़ी होने के बाद भी तैर जाती हैं और छोटी होने के बाद भी डूब जाती हैं। हम कागज़ की नाव बनाकर जब पानी में तैराते हैं बारिश के पानी में, तो वो भी तैर जाती है, डूबती नहीं है ना। तो ये प्रयोग जब आप करके देखेंगे, अपनी मम्मी के साथ करेंगे, आपस में दोस्तों में बैठकर करेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी और इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। तो आज का हमारे ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है, पानी के प्रयोग। और किसी दूसरे पाठ के साथ, अगले पाठ के साथ हम आपसे मिलेंगे। बाय बाय।